हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के 20 वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये 20 प्रश्न आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और ये 20 प्रश्न आप याद कर लीजिएगा। अगर ये 20 प्रश्न आप याद कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न इसी वीडियो से आएंगे, ये हमारा गारंटी है। तो चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इसमें आपको बताना है कि जो स्वपोषी होता है उसके पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 बोलते हैं। बी ऑप्शन है यहाँ पे क्लोरोफिल जिसे हम लोग पर्णहरित भी बोलते हैं। सी ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश। डी ऑप्शन है यहाँ पे सभी। तो स्वपोषी क्या होता है यहाँ पे देखिए, तो जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया पेड़ पौधा, पेड़ पौधा क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो पेड़ पौधा क्या हो गया, एक स्वपोषी हो गया। और जब पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की भी जरूरत पड़ती है और सूर्य का प्रकाश का भी जरूरत पड़ता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। और जो ये क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण ही जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना होगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है, मनुष्यों का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। ए ऑप्शन है यहाँ पे रक्त, बी ऑप्शन है यहाँ पे श्वेत ग्रंथि, सी ऑप्शन है वृक्क, डी ऑप्शन है यहाँ पे अग्नाशय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होता है। तो मनुष्यों का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, वृक्क होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे ब्रोमीन, बी ऑप्शन है पारा, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है यहाँ पे एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे देखिए अधातु पूछा है कि वो कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। तो वो कौन सा अधातु है, तो वो ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में रहता है कि वो कौन ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है, तो अगर धातु पूछता तो पारा होता। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है यहाँ पे अनंत। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है आपसे पूछा गया है। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसमें यह भी प्रश्न आ सकता है कि स्पष्ट देखने की दूर बिंदु कितना होता है। तो स्पष्ट देखने का दूर बिंदु कितना होता है, यहाँ पे अनंत होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पे अभी आप नए हैं तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे नाइक्रोम का, बी ऑप्शन है तांबा का, सी ऑप्शन है लोहा का, डी ऑप्शन है यहाँ पे टंगस्टन का। तो जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, यहाँ पे बताना है कि जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट है होता है वो किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि कौन सा धातु विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा धातु है जो विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है, यानी सबसे अच्छा चालक होता है। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है चांदी, डी ऑप्शन है यहाँ पे एल्यूमिनियम। तो वो कौन सा धातु है जो विद्युत का सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा चालक है, तो वो जो चांदी है ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसमें बस 20 ही प्रश्न है। आप लोग 20 प्रश्न को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा किससे मापी जाती है। जो विद्युत धारा होती है उसे किससे हम मापते हैं, यानी किस यंत्र के द्वारा मापते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे वोल्ट मीटर, बी ऑप्शन है ए मीटर, सी ऑप्शन है यहाँ पे मीटर, डी ऑप्शन है यहाँ पे सेंटीमीटर। तो विद्युत धारा किससे मापी जाती है, तो विद्युत धारा किससे मापी जाती है, ए मीटर से मापी जाती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ए मीटर को ही आमीटर बोला जाता है। एक प्रश्न ये भी आता है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और जो यहाँ पे आप लोग वोल्ट मीटर देख रहे हैं, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, तो दो बिंदुओं के बीच का अगर विभवांतर हो, तो अगर विभवांतर नापना हो तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, यहाँ पे वोल्ट मीटर का उपयोग करेंगे। यानी विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग होता है और धारा मापने के लिए ए मीटर का यहाँ पे प्रयोग होता है। उम्मीद करते हैं काफी अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है, कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है यानी जरूरी है। ए ऑप्शन है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, सी ऑप्शन है श्वसन, डी ऑप्शन है यहाँ पे चलन। तो कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो यहाँ पे देखिए जो श्वसन की क्रिया होती है वो सभी जीवों के लिए क्या होती है, ये अनिवार्य होती है यानी जरूरी होती है। श्वसन के बिना वो सजीव नहीं कहलाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि वो श्वसन ही क्रिया है जो सभी जीवों के लिए क्या है, अनिवार्य है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है इसमें कितना रंग होता है आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है यहाँ पे 8। तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं आपको यहाँ पे बताना है। तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अगर इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए ये वीडियो काफी ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे बताना है कि विद्युत शक्ति होता है उसका एसआई मात्रक क्या है आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे न्यूटन, बी ऑप्शन है यहाँ पे वोल्ट, सी ऑप्शन है वाट, डी ऑप्शन है यहाँ पे जूल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो विद्युत शक्ति होता है उसका एसआई मात्रक क्या होगा। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, यहाँ पे वाट होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विद्युत शक्ति होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, यहाँ पे वाट होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है, रुधिर में कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। यहाँ पे बताना है कि रुधिर में वो कौन सा अवयव पाया जाता है जो रक्त स्राव, जब रक्त बहता है तो उस समय वो रोकने का काम करता है, यानी वहां पे थक्का बनाने का काम करता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे लसिका, बी ऑप्शन है प्लाज्मा, सी ऑप्शन है यहाँ पे प्लेटलेट्स, डी ऑप्शन है यहाँ पे कोशिका। तो रुधिर में वो कौन सा अवयव यानी रक्त में वो कौन सा अवयव पाया जाता है जो रक्त को रोकने में मदद करता है, तो वो अवयव कौन सा होता है, तो वो प्लेटलेट्स होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है होती है। यहाँ पे बताना है जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें वर्गों की संख्या, इसे जो खड़ा वाला लाइन होता है यही इसका वर्ग होता है, जो वर्गों की संख्या है वो कितनी है आपको यहाँ पे बताना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 7, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है यहाँ पे 10, डी ऑप्शन है यहाँ पे 17। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, 18 है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी में पूछ देगा कि यहाँ पे आवर्तों की संख्या कितनी है, तो आवर्त जो ऐसे होते हैं वही क्या कहलाते हैं, आवर्त कहलाते हैं। और आवर्तों की संख्या कितना होता है, तो 7 होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, वर्ग जो होते हैं वो यहाँ पे 18 होते हैं और जो यहाँ पे आवर्त होता है वो 7 होता है, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, जिस पदार्थ से आवेश का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वे पदार्थ जिससे आवेश आसानी से यहाँ पे
प्रवाहित होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है यहाँ पे कुचालक पदार्थ, बी ऑप्शन है सुचालक पदार्थ, सी ऑप्शन है अचालक पदार्थ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिस पदार्थ से आवेश प्रवाहित होते हैं वो भी आसानी से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग सुचालक पदार्थ बोलते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं? जो मछलियां होती हैं वो किस अंग से श्वसन करती हैं आपको बताना है। ए ऑप्शन है फेफड़ा, बी ऑप्शन है त्वचा, सी ऑप्शन है यहाँ पे गलफड़ा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो मछलियां होती हैं वो किस अंग से श्वसन करती हैं? तो वो गलफड़े से श्वसन करती हैं, जिसे हम लोग गिल्स भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गिल्स होता है वो ज्यादातर ऑप्शन में देता है, गलफड़ हटा के वहां पे गिल्स देता है, तो आप लोगों को गिल्स भी याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसमें तत्वों को रखा गया है वो किसने बनाया? ए ऑप्शन है यहाँ पे मेंडल ने, बी ऑप्शन है मोजले ने, सी ऑप्शन है मेयर ने, डी ऑप्शन है यहाँ पे लुइस ने। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? काफी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? तो मोजले ने बनाया। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पे बनता है? यहाँ पे बताना है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पे बनता है, आपको यहाँ पे बताना है। और ये भी प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है यहाँ पे कार्निया, बी ऑप्शन है रेटिना, सी ऑप्शन है नेत्र गोलक, डी ऑप्शन है यहाँ पे पुतली। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पे बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पे बनता है? तो जो रेटिना वाला भाग होता है उसी पे बनता है, जिसे हम लोग दृष्टि पटल भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? तो रेटिना पे बनता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, पराग कोश में पाया जाता है। यहाँ पे बताना है कि पराग कोश में क्या पाया जाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे बाह्य दल, बी ऑप्शन है यहाँ पे अंडाशय, सी ऑप्शन है यहाँ पे अंडप, डी ऑप्शन है यहाँ पे परागकण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पराग कोश में क्या पाए जाते हैं। तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये भी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, हीरा किसका अपरूप है? यहाँ पे आपको बताना है कि जो हीरा है वो किसका अपरूप होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे कार्बन का, बी ऑप्शन है सोना का, सी ऑप्शन है यहाँ पे धातु का, डी ऑप्शन है यहाँ पे चांदी का। तो यहाँ पे देखिए जो हीरा है वो किसका अपरूप होता है? तो हीरा कार्बन का अपरूप होता है। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। और दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? तो दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा ही है। तो आपको ये भी याद रखना है साथ में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उसमें हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे? ए ऑप्शन है यहाँ पे उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो उत्तल लेंस होता है इसका यहाँ पे किस में किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस, यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। और यहाँ पे जिसे हम लोग बोलते हैं अबिंदुकता, अबिंदुकता में या जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का यहाँ पे प्रयोग होता है? तो बेलनाकार, यहाँ पे अबिंदुकता में प्रयोग होता है बेलनाकार लेंस। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। और अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करता है। यहाँ पे बताना है कि जो ओजोन परत है वो हमारे लिए, मानव जाति के लिए या जीव जंतुओं के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? ये क्या अवशोषित करता है यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है उष्मा को, बी ऑप्शन है पाराबैंगनी किरण को, सी ऑप्शन है यहाँ पे सूर्य की उष्मा को, डी ऑप्शन है अवरक्त किरण को। तो यहाँ पे देखिए जो ओजोन परत है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसका शोषण करता है? अवशोषण करता है। तो ये पाराबैंगनी किरण का यहाँ पे अवशोषण करता है। जो सूर्य से आने वाली पाराबैंगनी किरण होती है उसे ये पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। अगर ये पृथ्वी तक पहुंच जाएगी तो यहाँ पे मनुष्यों में कौन सा बीमारी होगा? त्वचा नामक कैंसर यहाँ पे होता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये 20 प्रश्न यहाँ पे खत्म होते हैं। तो अगर 20 प्रश्न में से आपको 20 प्रश्न याद है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए कि सर हमें 20 में से 20 याद था।
अगर आपसे 20 में से कोई भी गलती हो गया नहीं, आप अपना स्कोर यहाँ पे बता सकते हैं कि आप 20 प्रश्नों में से आप कितना सही किए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न, किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा रंग है जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे हरा, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है यहाँ पे बैगनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, और यहाँ पे एक और जोड़ दे रहे हैं यहाँ पे कम। तो यहाँ पे आपको अधिक भी बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है और किस रंग का तरंगदैर्ध्य कम भी होता है। ये दोनों आपको होमवर्क मिल गया, दोनों का आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, नाम बताना है, क्योंकि दोनों ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे अभी तक आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।